मंगलवार को बिहार में दूसरे चरण के मतदान होंगे। 94 कंस्टिट्यूएंसीज पे दूसरे चरण के मतदान होंगे और 2,85,00,000 मतदाता अपना नया विधायक चुनेंगे। इस चरण में 1,463 उम्मीदवार हैं जो कि इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से कि मात्र 146 महिलाएं हैं। वहीं पे अगर हम देखें प्रमुख चेहरे जो कि इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इस चरण में राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के 7 मंत्री हैं जो कि इस चरण में चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट जो कि इस चरण में सामने आ रहा है वो है बांकीपुर में। यहाँ से नितिन नवीन हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके सामने चुनाव के मैदान में कांग्रेस की तरफ से लव सिन्हा हैं और साथ ही पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि प्लूरल्स पार्टी की मुखिया हैं। एक नए दल का गठन हुआ है इस बार बिहार चुनाव में, वो भी चुनाव के मैदान में उतर रही हैं। अगर हम दलों के हिसाब से देखें तो इस चरण में राष्ट्रीय जनता दल 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वामपंथी दल 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के खेमे से भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों पे आ रही है चुनाव के मैदान में, 43 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड है और वीआईपी 6 सीटों पर है। ऐसी 27 सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में सीधी सीधी टक्कर है और ऐसी 25 सीटें हैं जहां पे जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में आमने सामने का मुकाबला हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही हम अगर एक नज़र डालें कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को फिर से टिकट मिले हैं इस चरण में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने एक आदेश में कि राजनीतिक दलों को ये घोषणा करनी पड़ेगी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को क्यों टिकट दिए हैं उन्होंने। अगर हम एक नज़र डालें तो 34% उम्मीदवार हैं इस चरण में जो कि जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड हैं, लेकिन वहीं पे 27% है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। मगर जब हम प्रमुख दलों की तरफ देखेंगे यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राष्ट्रीय जनता दल में 64% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, भारतीय जनता पार्टी में 63% उम्मीदवार हैं जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कांग्रेस में ऐसे 58% उम्मीदवार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी में 54% और जनता दल यूनाइटेड में 47% उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और वहीं पे अगर हम संपत्ति की तरफ देखें 34% उम्मीदवार करोड़पति हैं, 1.72 करोड़ औसत असेट्स हैं जो कि इस चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हैं। फिलहाल यहाँ पर मंगलवार को वोटिंग होगी इन सभी सीटों में और बिहार के चुनावी दंगल में दूसरा चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।